सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा स्मार्ट। तो अभी सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट प्रोग्राम को शुरू किया। यहाँ पे स्मार्ट का क्या मतलब हो गया? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अच्छा, आयुर्वेद से आपको याद आएगा, एक आयुर्वेद दिवस मनाते हैं हम लोग। और ये किस दिन मनाते हैं? ये धन्वंतरी जयंती को यानी कि धनतेरस के दिन मनाते हैं। 2022 में हमने ये 23 अक्टूबर को मनाया था। इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आपको याद होगा भी दिसंबर 2022 में नवी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पे खोला? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। अभी किसे यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अभी इन्होंने कहा आयुष उत्सव का आयोजन किया था? तो आंसर होगा कश्मीर में। अच्छा, वैसे आयुष की क्या फुल फॉर्म होती है? ए मतलब होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू हो गया यूनानी, एस से मतलब हो गया सिद्धा और एच मतलब हो गया होम्योपैथी। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा कौस्तव चटर्जी। तो अभी कौस्तव चटर्जी ये भारत के 78वें 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनकी उम्र है 19 साल और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर ये विश्व शतरंज संगठन जो है फिडे, उसके द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि होती है। इससे पहले 77 नंबर के थे आदित्य मित्तल और उससे पहले 76 नंबर के थे प्रणव आनंद। अच्छा, चेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है पुरुषों में? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। और आपको याद है सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इन्हीं को मिला था 1991-92 में। वैसे तो अब इसे आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हो, जिसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। अब आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर करना अचंता शरद कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो कि तमिलनाडु से हैं। विश्वनाथ आनंद से एक और पॉइंट याद रखना करंट अफेयर्स का कि जो फिडे है, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसके भी ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और अगर पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी है। आप जानते हो वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। अभी भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। अभी आपको याद है पहली बार भारत में 44वें नंबर का फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ था 2022 में। कहां पे हुआ? भारत में भी, चेन्नई में हुआ था, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? थम्बी था। और उसको जीता था उज्बेकिस्तान ने। अब जो अगला होगा ना 2024 वाला, वो कहां पे होगा? हंगरी बुडापेस्ट में। और फिर 2026 वाला वो उज्बेकिस्तान में होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। और कोनेरू हम्पी से भी एक प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, मान लो कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। और इसी के साथ याद रखना भी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था अल्माटी कजाकिस्तान में। उसमें पुरुषों में तो मैग्नस कार्लसन विजेता रहे जो कि नॉर्वे से हैं, और महिलाओं में चाइना की टेन झोंगियो विजेता रही। अच्छा, जो आपका चेस बोर्ड होता है ना, यहां से भी प्रश्न बनता है स्टैटिक कि उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर याद रखना 204 होते हैं। हमने कहा फिडे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर याद रखना कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आपको, जब भी चेस वाला क्वेश्चन आता है मैं सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज कराता हूं, बशर्ते डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हो। अभी हम बढ़ते आगे। और ये लीजिए 2 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम आपके सामने हैं, जिसमें टॉप पर रहे अंशु लोधी,
सेकंड पे चंदन है, थर्ड पे है मिथुन, फोर्थ पे है अमरीश और फिफ्थ पे है अन्नू। बाकी आप में से अगर कोई क्विज नहीं लगा रहे हैं तो बोलूंगा क्विज जरूर लगाएं, क्योंकि अभी क्विज में क्या अपडेट किया है, जो आपके डेली ये प्रश्न है इनका तो क्विज होता ही है, साथ में उसमें पुराने दिनों के 5-6 क्वेश्चंस को भी मैं ऐड कर रहा हूं डेली, जिससे आपका पुराना भी साथ के साथ रिवाइज होता चलेगा। आपको पता लगेगा कि पुराने क्वेश्चन मुझसे बन रहे नहीं बन रहे। अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलती है क्विज, बिल्कुल फ्री होती है, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। जो भी कुछ ऑप्शंस आपकी एप्लीकेशन में वो सारे फ्री हैं, किसी का चार्ज नहीं है, तो उसका फायदा उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करें। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं और जो सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं अमित शाह, अभी उन्होंने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। ये देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का छठा जासूसी प्रशिक्षण संस्थान होगा। अच्छा, ये छठा है तो पहला कहां पर है? पहला मिलेगा आपको कोलकाता में, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। बाकी आपको हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, जयपुर में और गाजियाबाद में मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुष मंत्री ने जो सर्बानंदा सोनोवाल है, उन्होंने कहां पे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा हैदराबाद में, हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी में। आपको याद है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पे रखी गई? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। वैसे बात तो यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु है। बंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। यहीं पे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिलेगा, इसरो का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और आपको बता दूं, अभी जनवरी 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होना है कर्नाटक में। पिछले साल जो 25वां हुआ था वो पुडुचेरी में हुआ था, और पौंड मैन के नाम से मशहूर कलमाने कामेगौड़ा का निधन हो गया, उनका संबंध कर्नाटक से था। आपको याद हो तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बंगलुरु में। इसे बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने। अभी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पुनीत राजकुमार को, और ये अवार्ड पाने वाले वो 10वें कन्नड़ एक्टर बने थे। अभी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था सिन्नी शेट्टी ने, वो कर्नाटक से हैं। आपको याद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में, बंगलुरु में हुआ था, जिसका शुभंकर था वीरा, और उसमें टॉप पे रही थी जैन यूनिवर्सिटी, वो बंगलुरु की है। और इस साल तीसरा संस्करण होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और बताओ, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा बंगलुरु में। जोग जलप्रपात वाटरफॉल, जिसे गरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं, ये आपको शरावती नदी पर मिलेगा कर्नाटक में। और पिछले साल जो हमने जापान के साथ एक्सरसाइज किया था धर्मा गार्जियन, कहाँ पे किया था? बेलगाम कर्नाटक में। याद रखना, कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। अलमाटी बांध आपको यहीं पे मिलेगा कृष्ण पर। एक कृष्ण राज सागर बांध भी याद रखो, वो आपको मिलेगा कावेरी नदी पर। वैसे भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहले इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया था। अभी भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और आपको याद है कर्नाटक जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी है। और यहाँ पे जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जबकि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस शहर में चालू की जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में शुरू होगी। इसे दिसंबर 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये मेट्रो लाइन सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और किस नदी के नीचे चलेगी? तो हुगली नदी के नीचे, लगभग आधा किलोमीटर ये नदी के नीचे चलेगी। देखो, आपको बता दूं, भारत की जो पहली मेट्रो रेल सिस्टम है 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में ही शुरू की गई थी।
और आप तो जानते ही हो भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है, तो उसमें 17वां यही है कोलकाता मेट्रो। आपको याद है अभी अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन बना था कोलकाता। चलो आप तो ये बताओ दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा चाइना में। वहां का जो टोटल मेट्रो नेटवर्क है वो 831 मीटर का है। तो ये पॉइंट्स आप रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। तो याद रखना वैश्विक परिवार दिवस, इसको वैश्विक शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे सन 2000 में शुरू किया गया था। हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं ये। और देखो इसे याद रखने के आप ट्रिक भी बना सकते हो। हमने कहा वैश्विक परिवार दिवस, परिवार मतलब क्या होता है? परिवार मतलब होता है एकता। तो एकता से आ जाएगा 1 तारीख, और महीना कैसे निकालोगे? तो परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो सब एक होकर रहते हैं, और लोगों को क्या बोलते हैं हम? जनता। जनता मतलब जन, जन से आ जाएगा जनवरी, और सब एक होकर रहते हैं तो 1 तारीख आ जाएगी, तो 1 जनवरी। मतलब ऐसे बना सकते हो आप, थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी आपको, याद आ जाएगा। और इसकी थीम क्या है? परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। देखो फैमिली से 2 डे में आपको और बता रहा हूं। एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस होता है, वो हम 15 मई को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी कि परिवार प्रेक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है, वो हम 16 जून को मनाते हैं। अभी एक बुक आई थी जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। इसको एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है, उनका नाम क्या है? साइमन सेबाग। तो वो भी ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा आर.के. कृष्ण कुमार। तो टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे आर.के. कृष्ण कुमार, और अभी इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं सन 2009 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपको याद होगा कुछ समय पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री का भी निधन हो गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अभी 2022-2023 के जो आईपीएल है उसके लिए जो स्पॉन्सर है वो कौन बना था? टाटा ग्रुप। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये भारत में, उड़ीसा में, उसका स्पॉन्सर बना है टाटा स्टील। और वैसे टाटा ग्रुप का जो एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है? टाटा न्यू। और टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? टाटा प्ले कर लिया। अच्छा, जो हमारे रतन जी टाटा हैं उनकी जो जीवनी है उसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, और उसको लिखा है किसने? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अभी उनको असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, असम वैभव जिसको कहते हैं। और अगर पूछे एक सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में पहले स्थान पे कौन रहे थे यानी कि टॉप पे? तो आंसर होगा जमशेदजी टाटा। याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 को शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदान को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पहले 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जो मतदान है वो 89.5% रहा था। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग ये चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए मिशन जीरो पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मतदाता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। वैसे त्रिपुरा में विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 60 है, 60। अच्छा, अगर भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है, और अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। 2-3 पॉइंट आप याद रखना, जैसे कि भारतीय चुनाव आयोग ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को, नेशनल आइकॉन। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी गरुड़ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के टशीगंग में। वैसे बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है किस राज्य का? ये पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, त्रिपुरा का।
अच्छा, इसके अलावा याद रखना, अभी हमने पढ़ा था कि एक संशोधित जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा त्रिपुरा। खर्ती महोत्सव आपसे पूछे, ये यहीं पे मनाया जाता है। अच्छा, एक फेस्टिवल है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है त्रिशूर पुरम फेस्टिवल। तो त्रिशूर से त्रिपुरा मत करना, उसका आंसर केरल होगा। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये आपको अगरतला में मिलेगा। रुद्र सागर झील हो गया, डुम्बर लेक झील हो गया, प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम में, ये आपको मिलेंगी त्रिपुरा में, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में $200 बिलियन की नेट वर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, तो आंसर होगा एलन मस्क। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, और अभी $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। पिछले एक साल से उनकी संपत्ति काफी तेजी से गिर रही है, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क की संपत्ति गिर करके $137 बिलियन हो गई है, जो 4 नवंबर 2021 को इसके उच्चतम यानी कि बहुत हाई पर थी। कितनी थी? $340 बिलियन थी, वो भी गिर करके $137 बिलियन हो गई है। और इस तरह से अब वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा भी खो चुके हैं। तो अब नंबर 1 पे कौन है, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनी है LMVH, उसके मालिक हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये नंबर 1 पर है। अच्छा, एलन मस्क की संपत्ति गिरने का कारण क्या रहा, तो उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उसके जो शेयर हैं उनकी कीमत गिर गई है। पिछले एक साल में टेस्ला के शेयर 69.20% गिर चुके हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया, वे कौन थे, तो आंसर होगा पोप। पोप क्या होता है, मतलब ये एक उपाधि दी जाती है जो रोम के बिशप होते हैं उनको दी जाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है उसे। और ये कहाँ से थे, ये वेटिकन सिटी से थे, और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, निधन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका भी 2022 में निधन हुआ, जैसे कि एक सिंधुताई सकपाल का नाम याद रखना, अनाथ बच्चों की माँ के नाम से मशहूर थी, ये इनका निधन हो गया। अगर पूछे देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, इनका भी निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से थे। और भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था BK सिंगल। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम था जयंती पटनायक। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर S पद्मावती, उनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका नाम था शारदा मेनन। ₹1 के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, उनका भी निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से मशहूर थे इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। और एक बंगाली गायिका थी संध्या मुखर्जी, उनका भी निधन हो गया। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, 2022 में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसी तरह से फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरिंदर सिंह कपानी का निधन हो गया। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक यानी कि इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर V कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। भजन सोपारी का निधन हो गया, संतूर वादक थे ये, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। एक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, कत्थक से संबंधित थे, लखनऊ घराने से थे ये। और एक पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया, वो भी संतूर वादक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर होगा 65वां। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, तो आप देख लो 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। और आपको बता दूं कि भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है। देखो, DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने का स्थापना 1958 में होती है। और अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए, समीर V कामत बन गए। नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका, और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की थी, तो आंसर होगा स्पेस। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बनी, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, भूल गए,
तो याद दिला रहा हूं, इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी आपका एक स्टडी ग्रुप होता है वहां पे प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।